मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्म वंदन करती हूँ। और यूट्यूब में जो भी महाध्यानी जो भी जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा आत्म वंदन। यूट्यूब के व्यूवर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और मैं शिफालिका सिन्हा फिर से उपस्थित हुई हूँ ध्यान सागर ग्रुप मंच पर नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं श्री रामचरित मानस का अध्ययन कर रही हूँ। और जो कथा का अध्ययन है वो है सुंदरकांड। मैं सुंदरकांड का अध्ययन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ध्यान की यात्रा की ओर बढ़ूंगी मास्टर्स। ध्यान ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से हमें ज्ञान मिलती है, ध्यान से हमारे शरीर में एनर्जी ऊर्जा मिलती है। ध्यान है तो जान है, जान है तो जहान है। तो ध्यान हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ध्यान जब करते हैं तो ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रभावित होने लगती है, इतनी एनर्जी मिलती है। ध्यान हमें सर्वशक्तिशाली बनाता है, ध्यान हमारे अंग अंग को स्फूर्ति देता है, ध्यान हमारे ज्ञान का प्रसार करता है। ध्यान में हम जब जाते हैं तो हमें हर कुछ का अनुभव होता है, एनर्जी का, वातावरण का, शुद्ध वातावरण का, एनर्जी का, हर चीज का हमें अनुभव होता है। इसलिए मास्टर्स हम ध्यान की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। और आप लोगों को तो पता है ध्यान से पहले क्या करना है। फिंगर्स को लॉक करना है, पालथी मार के बैठ जाना है और कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लेना है मास्टर्स। और ध्यान ध्यान की यात्रा में हम अब आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हम अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर्स। हमारी शरीर ऐसी रिलैक्स हो जाए, इतनी हल्की हो जाए जैसे कि हवा में उड़ रहा है। इस तरह का हमारे शरीर को रिलैक्स और हल्की बनाना है मास्टर्स। हमारे शरीर को बहुत ही ढीली छोड़ना है मास्टर्स। हाँ चंदा। सातो। हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को हमें अनुभव करना है मास्टर्स। अपने आसपास की चलती हुई दौड़ती हुई ऊर्जाएं को अपने शरीर में प्रभावित करना है मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा में धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने नकारात्मक शब्दों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल देंगे मास्टर्स। अपने ऑर्गन्स को भी हम पूरी तरह से गति में ले आएंगे मास्टर्स। अपनी ऊर्जाओं से अपने ऑर्गन्स को हम पोषित करेंगे मास्टर्स। अपने शरीर को हम ऊर्जाओं से, एनर्जी से, बाहरी एनर्जी, वातावरण, प्रकृति की एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी, ओम की एनर्जी से हम अपने शरीर को पोषित करेंगे मास्टर्स। अपने शरीर में ऊर्जाओं को हम भरेंगे मास्टर्स। हम ओम की ध्वनि को हम अपने कानों के अंदर सुनेंगे मास्टर्स। ओम की ध्वनि से हमारे शरीर में अंग अंग में रक्तचाप हो रही है मास्टर्स। हमारे श्वासों की नली, हमारी श्वासों की नली ऊर्जाओं से भरी हुई है मास्टर्स। हमारे हार्ट बीट को ऊर्जा प्रकाशित कर रही है मास्टर्स। हमारे हार्ट में ऊर्जा
फैल गई है मास्टर। सर्वशक्तिशाली हमारे हार्ट ऊर्जा से बन चुका है मास्टर। ब्रह्मांड हमें आशीर्वाद दे रहे हैं मास्टर। ब्रह्मांड हमें सर्वशक्तिशाली बना रहे हैं मास्टर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमें अपनी ऊर्जा हमें भेज रहे मास्टर। हमारे शरीर में प्रकाशित हो रही है ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा मास्टर। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमारी हर इच्छाएं को पूरी कर रही है मास्टर। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। आप हमारे एनर्जी को हमेशा ताकतवर बना रहे हैं ब्रह्मांड। आप हमारे आप हमें हमारे सर्वशक्तिशाली हमें बना रहे हैं ब्रह्मांड। मम्मी ऑन करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, भाभी को बोलो अनम्यूट करने। अनम्यूट करने बोलो भाभी को, अनम्यूट कर दो। वीडियो के बगल में अनम्यूट लिखा होगा। अनम्यूट कर दो। वीडियो के बगल में अनम्यूट है। जहां से वीडियो ऑन होता है ना वहीं पर अनम्यूट है। अनम्यूट कर दो। जहां पर वीडियो है वहीं पर अनम्यूट का ऑप्शन है। अनम्यूट कर दो। हाँ, अनम्यूट हो गया। हाँ। हाँ चंदा। हाँ, अब हम देखो, हम बोलेंगे, तुम बोलो मत, तुम चुपचाप सुनो। तुम कुछ अच्छा तुम कुछ बोलना नहीं, चुपचाप सुनना। हम ध्यान अच्छा। करवा रहे हैं। हम ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान में चुपचाप सुनो। कुछ बोलना नहीं। तुमको चुम्मू ले रहे हैं? हाँ, तुम कुछ बोलना नहीं, चुपचाप सुनना। अच्छा। हम ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। डीप ध्यान में हम पहुंच चुके हैं मास्टर्स। चारों तरफ हमारे वो सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। हम प्रकृति में भ्रमण कर रहे हैं। प्रकृति का सुगंध हमें महसूस कर रहे हैं। प्रकृति का एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। हम अब ध्यान की यात्रा में और आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा में हम महसूस कर रहे हैं उस हवा को, उस वायु को जो सन सन करके बह रही है। हम महसूस कर रहे हैं, हम महसूस करें वो हवा की ऊर्जा को जो हमारे में प्रभावित हो रही है। हमारे शरीर के अंग अंग को मजबूत कर रही है।
15 मिनट आंखें बंद करके आप अपने आप को, सांसों को फोकस करते हुए ध्यान में आप चुपचाप बैठ जाइए मास्टर्स। हम ज्ञान की यात्रा में बहुत आगे निकल चुके हैं मास्टर्स। हम ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में हमें आकाश गंगाएं दिख रही है मास्टर्स। नदियां, झरने, पेड़ पौधे सब हमें दिख रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में हमें तरल पदार्थ मिल रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में विस्फोट हो रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड काफी फैलते जा रहा है मास्टर्स। और हम ब्रह्मांड में ही रहते हैं मास्टर्स। धरती भी एक ग्रह है। धरती भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, जो ब्रह्मांड के अंदर है मास्टर्स। हम लोग भी ब्रह्मांड में ही रहते हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। बहुत ही खूबसूरत नजारा है मास्टर्स ब्रह्मांड का। असंख्य तारे, असंख्य सूर्य, असंख्य नक्षत्र सब ब्रह्मांड में स्थापित है मास्टर्स। हम्म, हम धीरे धीरे ओम की ध्वनि में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म। ओम, ओम की तो डांटो ऊर्जा तो। चारों तरफ फैली हुई है मास्टर्स। हम्म, ओम की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है मास्टर्स। ओम की ध्वनि, ओम की ऊर्जा हमें समाहित हो रही है मास्टर्स। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। आकाश गंगाएं की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभावित हो रही है मास्टर्स। हमारी ऑरा चारों तरफ से हमें सुरक्षा कवच के जैसा घेरी हुई है मास्टर्स। हम अपने आभा मंडल को खोल दिए हैं मास्टर्स। और मेरे आभा मंडल में चारों तरफ से ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं भर रही है मास्टर्स। मेरे आभा मंडल में ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा मेरे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है मास्टर्स। सूर्य की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा हमारे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ओम की ऊर्जा भी हमारे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है मास्टर्स। हम अपनी आभा मंडल को अभी खोल के रखे हैं। ध्यान में आभा मंडल को, अपनी ऊर्जा को प्रकाशित करें, खोल के रखें। अपने शरीर का एक एक नस को ढीली छोड़ दें। अपने शरीर का एक एक अंग को, पोर को ढीली छोड़ दें मास्टर्स। आपकी चमड़ी को, आपकी स्किन को भी सर्व शक्तिशाली बना रहा है ये ऊर्जा मास्टर्स।
आप अपने आभा मंडल को अभी खोले रखिए मास्टर, क्योंकि चारों तरफ से ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही है मास्टर। हे परमात्मा, आप अपनी ऊर्जा हमारे आभा मंडल में प्रकाशित कीजिए, भेजिए मेरे परमात्मा। मैं आकाश तत्व की ऊर्जा अपने आभा मंडल में ले रही हूँ मास्टर। जल तत्व की ऊर्जा भी मैं आभा मंडल में ले रही हूँ मास्टर। हर तत्व, पांचों तत्व की ऊर्जा को हम अपने आभा मंडल में प्रवेश करवा रहे हैं मास्टर। ब्रह्मांड की ऊर्जा भी हमारे आभा मंडल में हमारे शरीर को पोषित कर रही है, हमारे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है मास्टर। हम कहीं भी नकारात्मक जगह जाएं, जहां पर नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, उस जगह पर हम आभा मंडल को लॉक करके रखें, बंद करके रखें मास्टर, क्योंकि हमारी एनर्जी नकारात्मक जगह में प्रवेश न करे मास्टर। हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को, अपने ऊर्जा को अपने अंदर लॉक करके रखें मास्टर, क्योंकि यही एनर्जी हमारे शरीर को पोषित करती है मास्टर। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर की ओर निकलने के प्रयास करेंगे मास्टर। हम ये भौतिक संसार, ये धरती पर जहां हम रह रहे, वहां पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे मास्टर। वहां पर समधरती लोक में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में भी प्रवेश कर रहे हैं मास्टर। और हम जहाँ बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो चुका है मास्टर। हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में भी ऊर्जाएं ऊर्जाएं फैल रही है मास्टर। दूर दूर तक ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर। और हम अपने शरीर के चेतना को हम जागृत करें मास्टर। ध्यान से हम वापस आ रहे हैं मास्टर। अपने आसपास की ऊर्जा को हम महसूस करें मास्टर। और धीरे धीरे हम अपने पैरों को, हाथों को, उंगलियों को हिलाए डुलाए मास्टर। और दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करें, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर ऊर्जाओं भरी हाथों को स्पर्श करें मास्टर। धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता से, प्रेम से, प्यार से मुस्कुराते हुए खोल दीजिए मास्टर। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। ध्यान में हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। अब मैं कथा आरंभ करूंगी, रामचरितमानस का सुंदरकांड। सुंदरकांड में आरंभ करूंगी मास्टर्स। उससे पहले हम श्री रामचंद्र जी, माँ सीते को नमन करते हैं। उसके बाद हम भरत शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को नमन करते हैं। अयोध्या के पावन नगरी को भी हम नमन करते हैं। और ऋषि वशिष्ठ को हम नमन करते हैं। और हनुमान जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऋषि गौतम को भी मैं प्रणाम करती हूँ। वेद व्यास को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं सभी भगवान को, देवी देवता को प्रणाम करती हूँ। मैं पत्री जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया रामायण का पाठ करने का। और जिन्होंने ये रामायण को लिखा, ऋषि वाल्मीकि जी को भी मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे
ये रामायण की रचना नहीं होती तो हम लोग पाठ नहीं कर पाते मास्टर्स। हम लोग को रामायण का पाठ करने के लिए, रामायण को अध्ययन करने के लिए ऋषि वाल्मीकि जी ने ये किताब का, ये ग्रंथ का रचना किया है, जिससे हम लोग ये कर रहे हैं। तुलसीदास जो है ऋषि वाल्मीकि ही तुलसीदास है, और तुलसीदास ही ऋषि वाल्मीकि है मास्टर्स। अब हम सभी देवी देवता को नमन करते हुए मैं कथा का आरंभ करती हूँ मास्टर्स। चौपाई है मास्टर्स। ओ कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावके मिटहि न सूला। देखि आवते प्रगटे गगन अंगारा, अबिन न आवते एक उतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम दिख रहे हैं ना मम्मी? हाँ, वीडियो में हमको देख रही हो? मैं तुमने दिखा रही हूँ। हाँ हाँ, नीचे में हो तुम। दिख रहे हैं ना? हाँ, छोटी सी। मोबाइल को देखोगी तब ना, वीडियो देखोगी तब ना। तब मोबाइल वीडियो, देख, वीडियो मोबाइल को कैसे देखो? देखो। वही फोन को देखो ना, मोबाइल को देखो। तो मोबाइल देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं? हाँ तो हम नहीं दिख रहे हैं। तुम खाली छोटी सी नीचे, नीचे में देख रही, दिख रही हो। तुम थोड़ा मोबाइल को अपना नीचे करो, थोड़ा और नीचे करो मोबाइल। हाथ में थोड़ा लिए हुए मोबाइल। थोड़ा ऊपर करो मोबाइल, थोड़ा सामने देखो। सामने देख रहे हैं बेटा। अच्छा करते सीता, हैं। हाँ, सीता रुक। जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, कि विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, वह पृथ्वी पे एक भी तारा नहीं आता। तुमको तो हम देख रहे हैं। हमको देख रही हो? हाँ, और तुम भी तुमको हम देखो। छोटी सी देख रहे मोबाइल, हैं, रेड फ्रॉक पहनी हो। हाँ तो मोबाइल में हम रेड फ्रॉक पहने हैं ना, मोबाइल में देखो। देख रहे हैं। मोबाइल में हमको देखो। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, ही विपरीत जरा हो बड़ा गए। सा तुम दिखाओ ना हमको। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी एक भी तारा नहीं आता है। ओ पावक मैं शशि अस्त्रवत न आगी, मनहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय ममे विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सिया राम, राम सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया राम, सिया सिया राम राम, जय 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 जय। राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागने जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले, और अपना शोक है, अपना अशोक नाम सत्य कर। और कार्य है, माँ सीता करी है कि अग्नि मुझे नहीं बरसाता है, चंद्रमा भी अग्निमय है किंतु मानो हत भागने जानकर आग नहीं बरसा रहा है। और अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन लो। जहाँ अशोक वृक्ष के पास बैठी हुई है वो माता सीता कर रही है कि मेरी विनती सुन लो, और मुझे मुझे शोक से हर लो, अपना अशोक नाम सत्य कर लो। ओ नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। देखि परम बिरहा सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। राम सिया राम, सिया राम, सिया सिया राम राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम राम। जय जय राम। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। माँ सीता कह रही है, अशोक वृक्ष को कह रही है, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचाओ, मेरे विरह का रोग को सीमा तक मत पहुंचाओ। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत गया। मैंने कहा हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहा था सीता जी को उस क्षण देखकर। अब चौपाई अब सोचता है मास्टर्स, कपि हरि हृदय विचार दिनहि मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीना, हर्षि उठी कर गेहू गेहू। इस सोचता का मतलब है था मास्टर्स, हाँ, तब हनुमान जी ने हृदय में दादी हो? सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी अच्छा, मानो।
अशोकों ने अंगारे दे दिया। ये सुनकर घर जलाओ। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसके हाथ में ले लिया। ओ तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुद्रि पहचानी, हरष विषादे हृदय अकुलानी। राम सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम, जय 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 जय। राम। हम दिख रहे हैं तुमको? हाँ, क्या ओढ़नी तुम पहने हैं? मोबाइल देखोगी तब ना हमको देखोगी। देख रहे हैं मोबाइल, और तुमको भी देख रहे तब हैं। उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को हम्म, पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी, क्योंकि राम नाम का हम्म, अंगूठी हनुमान ने उनके पास गिराया। और सीता जी वो अंगूठी पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ पर कौन हमें राम का अंगूठी दिया है। हम्म, ओ जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बेलो हनुमाना। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मैं सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं। उन्हें उन्हें कौन उन्हें कौन जीत सकता है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया का उपादान सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले और सीता जी अंगूठी देख के मन में विचार कर रही है और ये किसने अंगूठी मुझे दिया है। और तब मधुर वचन में हनुमान जी बोल रहे हैं। ओ रामचंद्र गुने वरणे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनैनम श्रवण मन लाई, आदि हुते सबे कथा सुनाई। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। और हनुमान जी रामचंद्र जी का गुण का वर्णन करने लगते हैं और सीता जी का ये वर्णन सुनकर दुख भाग जाता है। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगती है। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। ओ श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंते निकट चली गयऊ, फिर ही बैठी मने विस्मय भयऊ। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सीता जी बोली, जिसके कानों जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। सीता जी कह रही है, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा जो कहा है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य होने लगा। वो मुंह फेर कर बैठ जाती है और मन में आश्चर्य ले लेती है। ओ राम दुत मैं मातु जानकी, सत्य सपत्य करुणा निधि नानकी, यही मुद्रिका मातु मैं आनी, तिन्हा राम तुम कह सही दानी। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, मास्टर हनुमान जी ने कहा, हे माता जी जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। और ये हनुमान जी करें माता सीता से, मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। मैं करुणा निधान का सच्ची शपथ लेकर बोल रहा हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ और ये अंगूठी को मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी यह पहचानी दी है। उन्हें कि ये पहचान दिए हैं, ये अंगूठी हमें वो दिए हैं कि आप पहचान जाइए कि हम राम जी के दूत हैं। ओ नर बानर ही संगे कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। राम सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कहो कैसा हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ तथा वैसा कथा कही। लेकिन सीता जी करे नर और वानर संग कैसे हो गए, और हनुमान जी ने कहा लेकिन वो सब सब कथा कही। अब दोहा है मास्टर। कपि के बचन सब प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास जाना। मन कर बचन या कृपा सिंधु कर दास, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, हनुमान जी प्रत्येक के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्रीनाथ जी का दास है। और हनुमान जी को प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, सीता जी को विश्वास हो गया। और उन्होंने जान लिया कि यह मन कर्म वचन कर्म में कृपा सागर श्रीनाथ जी का दास है। ओ हरि भजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल सुना सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। उड़त बिरह जले धी हनुमाना, भयउ तात मुँह कहूँ जल जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया सिया राम राम। जय जय राम। अपना मुंह तो दिखाओ ना मम्मी, अपना कान क्यों दिखा रही हो फोन में। ओ कान से सुन रहे हम, समझे काने में सुनल जाए। ओ तो मुंह मुंह भी तो दिखाओ, तुम्हारा मुंह से देखो, तुम हमको देखो हम तुमको देखेंगे। ओ दिखा रहे हैं। हाँ तुम दिख कहाँ रही है हो। कहाँ? कहाँ अब है? तुम दिख रही हो। हम दिख रहे हैं तुमको, लेकिन तुम नहीं दिख रही हमको। तो तुम फोन देखोगी तब ना दिखोगे, दिखेंगे हम। हैं? फोन देखोगी तब ना दिखेंगे। हाँ फोन भगवान दिख जन सेवक जान का रहे अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्र में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, और ये मेरा विरह सागर में हमको डूबता हुआ तुम जहाज के जैसा मेरे काम आए। हम इतनी गाढ़ी प्रीति हो गई। और भगवान का सेवक जान का अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो जाती है। हनुमान जी से बहुत प्रीति होती है, प्रेम आंसुओं और प्रेम से आंसू बहने लगते हैं। और शरीर अत्यंत पुलकित हो जाती है सीता जी की। और हनुमान जी को बोलती है, तुमने विरह सागर में डूबते हुई मुझको तुम जहाज हो गए, जहाज के समान हो गए। हो अब कहूँ कुशल जऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख पवन खरारी। कोमल चीते कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरि ठिन पुराई। राम सिया सिया राम जय जय राम जय राम। जय राम सिया राम राम। जय जय सिया राम। राम जय मैं जय। बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो शिवनाथ जी, तो कोमल हृदय और कृपालु है। और कह रही है माँ सीता, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम पर, छोटे भाई लक्ष्मण जी के घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। और ये प्रभु का कुशल मंगल कहो शिवनाथ जी, तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण या निष्ठुरता धारण कर ली है। अब चौपाई पढ़ेंगे मास्टर। हैं? हो सहत बानी सेवक सुखदायक, कबहू सुरते करते रघुनायके। कबहू नयन मम्य शीतलताता, हो ही नीक नरी की श्याम मृदुगाता। सिया राम सिया जय राम जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम सिया राम राम। जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सेवकों को दुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। सेवक को दुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। हे श्री रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं, और श्री रघुनाथ जी हमारा भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामने अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। उनके कोमल कोमल उनके सामने अंगों को देखकर क्या मेरे नेत्र में कभी शीतलता आएगी, कभी हम उनको देख पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। माँ सीता हनुमान जी से बोल रही है। हाँ हाँ बोलो। ओ बचनु न आवो नैन भरी बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोल कपि मृदु बचन विनीता।
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम राम जय 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 राम। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में बिरह के आंसुओं का झल भर आया है। बड़े दुखों से वह बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। और माँ सीता बोल रही है, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोलते हैं। ओ मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तबे दुखे दुखई सुकृपा निकेता, जनिन जननी मनहु जियऊना, तुम्हें ते प्रेम रामू के दूना। राम क्या सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। और हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है, लेकिन बहुत ही प्रेम है, आप मन को छोटा मत कीजिए। माँ सीता जी को हनुमान जी बोल रहे हैं। अब दोहा है मास्टर, रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरि धीर, अस कही कपि गद 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 भयउ भरे बिलोचन नीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, चंद्र की सुत जय हनुमान की जय। हे जय। माता, आप धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आता है, और वो अपने माता जी को संदेश दे रहे हैं, और उनके प्रेम के आंसू छलक रहे हैं उनके नेत्रों से, हनुमान जी के नेत्रों से। अब चौपाई है मास्टर्स, कहूँ हम्म, रामे वियोग तब सीता, हो में कहाऊं सकल भय विपरीता, नौ तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समी निसी शशि भानु। सिया राम राम जय 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 राम। राम, राम राम सिया राम राम जय जय। जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। और हनुमान जी बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हो चुका है, सभी पदार्थ प्रतिकूल हो चुका है। वृक्ष नए नए कोमल पत्तों मानो अग्नि के समान लग रहे, वृक्ष में कोमल नए नए पत्तों मानो अग्नि के समान लग रहे, रात्रि काल रात्रि के समान लग रहा है, चंद्रमा सूर्य के समान मुझे लग रहा है तुम्हारे विरह में। ऐसे करके हनुमान जी राम जी का संदेश बता रहे हैं माँ सीता को। हो कुबल विपिन कुतंबन सरीसा, बारिद तपल तेल जनु बरीसा, जे हित रहे करते तेई पीरा, उरग श्वास समय त्रिविधि समीरा। सिया सिया राम जय राम जय 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 राम, राम राम सिया सिया राम सिया। राम जय जय राम। और कोमल कमलों के बन भालों के बन के समान हो गया। पता है कि कमलों के बन, कमल के फूल के जैसा बन जो है ना, ये भालों के समान, तलवार के समान लग रहा है। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहा है, जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगा है। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। माँ सीता के वियोग में राम जी का ये हाल हो चुका है, हनुमान जी बता रहे हैं। हो कहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या जान न कोई, तत प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सिया सिया राम जय राम जय 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 राम, राम राम सिया सिया राम राम सिया राम जय जय। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मन का दुख का डालने
से भी कुछ घट जाता है। बता कि मन का दुख है, गाने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हम किससे कहें, किसको बोले, हम किससे कहें, फरियाद किससे करें, मन का दुख हम किससे बोले, किसको हम कहें। और प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। हम्म, हो सो मनु सदा रहती तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही, प्रभु संदेशु सुनत वदी, मगन प्रेम तनु सुधि नहीं तेहि। राम सिया राम, सिया सिया राम, जय राम, जय 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 राम, राम। राम सिया सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। मेरा मन श्री राम जी का मन हमेशा सीता के पास ही रहता है, ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो, मेरा प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी की प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। जानकी जी प्रेम का संदेश हनुमान जी के मुख से सुनकर उनका प्रेम में मग्न हो गई, और उनके शरीर का सुध ही नहीं रहा। ओ कह कपि हृदय धीरु धरु माता, सुमिरु राम सेवके सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। राम सिया राम, सिया राम, जय राम, जय 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 राम। राम, राम सिया सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, हृदय में धैर्य को धारण करो, और सबको को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, याद करो श्री राम जी को। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में, अपने हृदय में लाओ, और मेरे वचन सुनकर कार्यता छोड़ दो, मेरी वचन सुनकर कार्यता को छोड़ दो। ऐसा हनुमान जी माता सीता को बोल रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी का प्रभुता को अपने मन के हृदय में प्रवेश करके रखो, हृदय में बंद करके रखो, और जब कभी याद आता है तो वो उसको याद करो, और अपने आप को संतुलन बना के रखो। अब दोहा है मास्टर्स, निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति बाण कृषाणु, जननी हृदय धीरे धरु जरे निशाचर जानू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्रीनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। और राक्षसों का समूह जो है वो पतंगों के समान है, और शिवनाथ जी का बाण अग्नि के समान है कि, और हृदय में धैर्य को धारण करो, और राक्षसों को भी तो जलना ही है, क्योंकि हनुमान जी बोल रहे हैं श्री राम जी का जो बाण है अग्नि के समान है, राक्षस को तो जलना ही है। हो हम्म, जो रघुबीरे होति सुधि पाई, करते नहीं बिलम्ब रघुराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तबे तमे बरुथ कहम जातु धान की। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। और इसका मतलब होता है मास्टर्स इस चौपाई का, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। श्री रामचंद्र जी अगर खबर पाए रहते तो विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। कहता है कि राम का बाण रूपी सूर्य उदय जब होता है तब राक्षसों की सेना कहाँ रह सकता है। जब राम का बाण सूर्य उदय होता है तब राक्षसों का सेना कहाँ रह सकता है मास्टर्स। कहाँ रहता है? हो अब कहीं माँ तू मैं जाऊं लावाई, प्रभु आयो सु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित अहि रघुबीरा। सिया राम, जय जय राम। राम राम, सिया राम, जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं। हनुमान जी माता से कह रहे, माँ सीते से, कि मैं आपको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। और कह रहे हैं कि आप कुछ दिन धीरज धरिए, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी बानर के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे, लंका पर आएंगे, आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए लंका में प्रवेश करेंगे। हो निश्चर मारी तो ही ले जय तिहमपुर नारद दीद सुगहि, है सुत कपि सबे तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। राम सिया राम, सिया राम राम, सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम सिया राम सिया राम, राम। सिया राम, जय जय राम। 2 मिनट इस रुकोगी? चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आप चंदा, राक्षसों को मारकर 2 मिनट आप रुकोगी? आप राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, और राक्षसों हम्म, को मारकर आपको लेकर यहाँ से जाएंगे मास्टर्स। और नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश होगा, यश गाएंगे, तीनों लोग उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। सब जितने भी बानर होंगे तुम्हारे जैसा नन्हे छोटे बालक होंगे, और राक्षस वो तो बलवान, बहुत बलवान है, बहुत बड़ा योद्धा है। ओ सीता मन भरोस तब भयऊ, मुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम जय 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 राम। राम सिया राम सिया सिया राम, सिया राम, राम। जय जय राम। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, हनुमान जी ने, कि छोटा रूप धारण कर लिया। अब दोहा है मास्टर्स, सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तय गरोही, खाई परम रघु ब्याल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान की हनुमान की जय। जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है। और हनुमान जी माँ सीते से कह रहे हैं, बानरों में बहुत ज्यादा बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। प्रभु के प्रताप से, प्रभु का आशीर्वाद से बहुत छोटा गरुड़ भी सर्प जैसा, जहरीला सर्प जैसा, उसको भी भक्षण कर सकता है, उसको भी खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। अत्यंत निर्बल, जिसको शक्तिहीन है, जिसको शक्ति नहीं है, वो अत्यधिक बलवान को भी मार सकता है। सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहना चाहिए। प्रभु का नाम लेकर काम करो, काम में सफलता मिलेगी। ओ पवन संतोषे सुनत कपिबानी, भगति प्रतापे तेज बलशानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल सिल निधाना। राम सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, जय राम, जय 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 राम। राम राम सिया सिया राम, राम सिया सिया। राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई है, तथा भक्ति और प्रताप तेज है, तेज और बल से सनी हुई है। हम भक्ति, अगर हम प्रभु का सच्चा हृदय से भक्ति करते हैं, तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत वीर बन सकते हैं, हम बलवान को भी मार गिरा सकते हैं। जहां पर अधर्म हो रहा है, हम धर्म का भी स्थापना कर सकते हैं। सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद हो, प्रभु हमारे साथ है, तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। और उसको आशीर्वाद दी कि तुम बल और शील के निधान हो। हो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु के पा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। राम सिया राम, सिया राम राम, सिया जय राम, जय 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 राम। राम राम सिया सिया राम, राम सिया सिया। राम, जय जय राम।
ये तनी को हे पुत्र, बाथरूम से तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। और कह रही है माँ सीता, हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। श्री रघुनाथ जी का तुम पर काफी कृपा हो, बहुत आशीर्वाद हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं। अपने कानों से माँ सीता का स्वर वाणी, मधुर वाणी सुनते हैं तो वो पूर्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं। मास्टर, ओ बारे बारे नाई सी पद सीसा, बोला बचन जोड़ी कर की सा। अभिकृत कृत है भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी ये ने तनी को बाथरूम बार से बार चंदा सीता जी के चरणों में शेर नवाया, जाओ न जाओ, और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। और श्री हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाते हैं और बोलते हैं, फिर हाथ जोड़ कर कहते हैं, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, मैं बहुत ही कृपा निदान हो गया क्या हूँ। साइड कोई है आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हो सुनहु अब मातु ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम शुभट रजनी चर भारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे माता, सुनो, सुंदर फल फले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली कर रहे हैं। और माता सीता से हनुमान जी कह रहे, ये फलों का वृक्ष को देखकर मुझे बहुत अत्यंत भूख लग रही है, बहुत ही भूख लग रही है। तो माता सीता कहती है, इस फलों का वृक्ष का रखवाली, अत्यंत ही वन की रखवाली योद्धा, भारी योद्धा राक्षस कर रहे हैं। ओ तिन्ह कर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख माना हूँ मन माही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप हनुमान जी कह रहे हैं, यदि आप मन में सुख मानते हैं, प्रसन्न है मुझ पर, तो मुझे उस राक्षसों का भय बिल्कुल नहीं है। अब दोहा है मास्टर, देखिए बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। फिर बोलो सियापति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हो चलऊ नाई सीरू पैठ बागा, फल खगे से खाए सी करू तोरे तोरे लागा। राहु रहे तहा बहु भट रखवारे, मछु मोरे से कहू जही पुकारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस जाते हैं। हनुमान जी बाग में घुस जाते, फल खाएं और वृक्षों को तोड़ने लगते हैं। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकारने लगा, कुछ योद्धा ने, हे नाथ एके आवाक बिहारी, तेहि अशोक बाटी का उजारी। कैसी फले अरु विपट उपारे, रक्षा मर्दी मर्दी मही डारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। और हनुमान जी और ऐसा कर रहे हैं। और रावण के पास योद्धा सब जाके सब कह रहा है, दास दासी जाके करे कि कोई आया है और ये सभी को मसल मसल के नीचे जमीन पर डाल दिया है और पेड़ को उखाड़ रहा, फल सबको खा रहा है। ना जाने कौन है वो। हो सुनिए रावने पठियु भट नाना, दिन ही देखियु गजहु हनुमाना। सबे रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारते कछु अधिमारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। अक्षय कुमार उसका छोटा बेटा है रावण का। और वो रावण का बेटा को भेजता है, अक्षय कुमार को मारने के लिए हनुमान को भेजता है। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार का महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। और अक्षय कुमार बहुत कुरुवल, वो कितने को मारता है, सबका सबका संहार करता है। और वो हनुमान को भी मारने के लिए गया तो उसने क्या किया, एक वृक्ष लिया और हाथों में ललकारा वृक्ष लेकर, और हनुमान जी ने उसको पटक के वहीं पर धाराशाही कर दिया, उसको जान से मार दिया। अब दोहा है मास्टर, कछु मारेशी कछु मरदेशी, कछु मिर्यसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल पूरी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं यहीं पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, करंट जाने की संभावना है और काफी बादल गरज रही है, बहुत ही बादल गरज रहा है। और कहीं करंट चला गया तो मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो हम नहीं कुछ, हम बंद भी नहीं कर पाएंगे सेशन को, हम बंद भी नहीं तो बहुत कर बहुत पाएंगे। आशीर्वाद चंदा, हाँ बहुत आशीर्वाद, हाँ हाँ। बहुत आशीर्वाद तुमको। मेरी मम्मी है मेरी मम्मी पेट ऑनलाइन मिलता है पेट हाँ। बहुत मिलता है। नमस्ते आंटी, राम सबको राम। आशीर्वाद, जो जो वहां पर हैं सबको मेरा आशीर्वाद है। राम राम आंटी। हाँ, खुश रहिए जी सब। मम्मी तुमको प्रीति अरे बोल रही है, प्रीति मैम नमस्ते कर रही है, हाँ सुन लिए। सुन ली ना हाँ, बहुत अच्छा बोल रही है चंदा, अच्छा लगा सुनने में, अच्छा लगा ना सुन के। बहुत अच्छा। हाँ आंटी, बीच बीच में वो बोल रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है सुन के। हम्म, बीच बीच में बोल रही है ना, वो भी अच्छा लग रहा है, मैम कह के रही बीच है। में बोल रही है हम? नहीं नहीं, हम जो बता राम रहे हैं सिया ना, राम। राम सिया राम। सिया राम जो बोल रही है ना, वो बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। बीच में हम तुम्हारे साथ बोलते हैं राम सिया राम। हाँ वही वही। हम्म, हमारे कहाँ साथ जा भी रही जुड़ना आंटी। है? हाँ, मम्मी हैं? मम्मी मम्मी कह रही है कि जब सोमवार को इनका होगा ना सेशन, तो उसमें जुड़ो, उसमें है ना, ऑनलाइन आओ। किसको, हमको? हाँ ऑनलाइन आओ, कह अपना रही है। सब बोले कुछ। हाँ तो ऑनलाइन हम कर देंगे ना, तुमको आ जाना। अच्छा ठीक है। अब हम भजन गाएंगे मास्टर्स। हाँ ठीक है, गाओ। राधे कौन से पुण्य किए ए तूने, तूने हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन कौन से से पुण्य पुण्य किए तूने, किए, हरि रोज हरि रोज हमारे तेरे घर घर आते। आते। राधे जब सिंगारी बनाती हो, हरी सीसा आप दिखाते हैं। राधे जब सिंगारी बनाती हो, हरी सीसा आप दिखाते हैं। राधे कौन से कौन से पुण्य पुण्य किए किए तूने, तूने, हरि रोज रोज तेरे तेरे घर घर आते आते। हैं।
राधे जब यमुना तट जाती हो, हरी मटकी आपे उठाते हैं। राधे जब यमुना तट जाती जाती हो, हो हरी हरि मटकी आपे उठाते बुलाते हैं। राधे कौन कौन सा पुण्य किए किए तूने, तूने हरि रोज रोज तेरे तेरे घर घर आते आते हैं। हैं। राधे जब सेवा कुंज जाती हो, हरि आके चरण दबाते हैं। राधे जब सेवा कुंज जाती हो, हरि आके चरण दबाते आते हैं। हैं। राधे कौन से कौन सा पुण्य पुण्य किए किए तूने, तूने हरि रोज रोज तेरे तेरे घर घर आते आते हैं। हैं। राधे जब भी तुम्हें निधि बने जाती हो, तो हरि राधे जब करे राशि रचाते हैं। आते राधे जब भी तुम्हें निधि बने जाती हो, हरि आकर राशि रचाते हैं। राधे हैं। कौन से तो पुण्य पुण्य की किए तूने, तूने हरि रोज रोज तेरे तेरे घर घर आते आते हैं। हैं। राधे कौन से तो पुण्य पुण्य किए किए तूने, तूने हरि रोज रोज तेरे तेरे घर घर आते हैं। आते हैं। बोलो श्री हरि रामचंद्र की जय। हर जय हर महादेव। महादेव। बहुत अच्छा बहुत मैम, अच्छा। बहुत ही सुंदर भजन, तो अति सुंदर। मुझे आप भेजिएगा ये भजन। अच्छा, हम भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, जी। बहुत ही सुंदर मानो था भजन। कहे ना कि माँ मेरे मेरी भी हरि साथ में गा रही थी, माँ भी। माँ भी गा रहे थे, हाँ। हाँ। मेरे हरि सामने बैठे हैं। ओ, जय हरि, जय हरिहर, जय प्रभु, जय परमात्मा। बाल गोपाल है ना। हाँ। हाँ, मेरे घर में भी बाल गोपाल हैं। जय हरि, जय परमात्मा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। क्या? अपना पूजा रूम दिखाई, वहां पर हरि अच्छा। बैठे हुए, बाल गोपाल बैठे हुए हैं झूला पर, हम्म। वही दिखाई। झूला पर तो हमारे यहाँ भी बैठे हैं। नहीं, हम झूला पे नहीं, वो सिंहासन पे बिठाए हैं। झूला में तो सिर्फ वो जन्माष्टमी को ही रखते हैं।